नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज आपके लिए 5 कॉइन और लो कॉस्ट, बिल्कुल वो कहते हैं कि कौड़ियों के भाव जिसे कहते हैं, लेकिन रिस्क 100 नहीं 101%। भाई देखो, बहुत क्लियर कट आप समझ के चलिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हवाई किले बनाना बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन रिस्क तो है 101% का कि आज आपने पैसा लगाया, हो सकता है कल जीरो हो जाए। लेकिन अगर इनमें से जरा सा भी एक कोई टिका रहा, बुलरन पकड़ लिया, बाइनेंस लिस्टिंग हो गई, तो जो आपने नहीं सोचा ना वो भी हो जाएगा। अब क्यों कह रहा हूं, देखिए 5 कॉइन मैंने आपको बताए, वो आपका वीडियो देख सकते हैं आप, अवेलेबल है अर्न विद रोहितास पर। अगर आपको बिल्कुल रिस्क फ्री खेलना है तो देखिए, मैंने वो भी एक वीडियो दिया हुआ है अर्न विद रोहितास पर, बुलरन स्टार्ट वाला, आप देख लीजिए वीडियो। वही वीडियो से ये सारी कहानी शुरू हुई है। अगर सेफ एंड सिक्योर तो केवल मैंने आपको 3 ही कॉइन बताए, बीटीसी, इथेरियम और बीएनबी। उसके बाद तो देखिए रिस्क डिवाइड है हर एक में, किसी में 10%, किसी में 20%, किसी में 50%, किसी में और ज्यादा भी। लेकिन जो ये लो कॉस्ट आप ही की डिमांड पर, क्यों आप ही लोगों ने पूछा है, इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूं। लेना न लेना 100% रिस्क आपका, डिसीजन है आपका। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप इनको ले लीजिए करोड़पति बन जाओगे। केवल ये है कि जो कुछ है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या है इनमें। तो आज 5 कॉइन और आपको बिल्कुल लो कॉस्ट लेके आया हूं, इसलिए कि देखिए जो भी मैं कॉइन बता रहा हूं ये वो कॉइन है जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में चर्चा में तो है, चाहे किसी की चर्चा थोड़ी ज्यादा हो रही है या कम हो रही है। मैं ऐसा कोई भी कॉइन आपको नहीं बता रहा जिसकी सोशल मीडिया पर कोई चर्चा ही ना हो, यानी कहीं ऐसा कॉइन पड़ा हुआ है जिसको सोशल मीडिया पर कोई जानता भी नहीं। क्रिप्टो करेंसी में अगर आप सोशल मीडिया पे जरा सा भी आपकी कहीं कोई आपको जानता है, हाइप बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं आपकी चर्चा भी होगी। तो इसीलिए मैं आपको वैसे ही टोकन बताऊंगा, बिल्कुल लो कॉस्ट वाले, जिनकी सोशल मीडिया पे चर्चा है। दूसरा, मैं ये क्यों बता रहा हूं, पहली बात तो ये कि इनमें से जो भी आपको मैं टोकन बता रहा हूं, उनमें किसी की भी बाइनेंस पे लिस्टिंग नहीं हुई है। मैं आपको एक बहुत क्लियर कट बोलूं, शायद कोई बोलता नहीं बोलता, लेकिन मैं आपको बताता हूं, बाइनेंस पे लिस्ट होने के बाद प्रोजेक्ट डेड हो जाता है। मतलब आपको वो हाइप कभी नहीं मिल सकती जो बाइनेंस पर लिस्ट होते टाइम मिलती है। अगर सोने पे सुहागा तब हो जाए जब बाइनेंस पे लिस्टिंग भी हो और कहीं आसपास बुल रन भी हो, फिर तो गजब का, वो कहते हैं कि कहर ढाने वाला रिटर्न आपको मिल सकता है। लेकिन ये लक बाई चांस है कि दोनों इंसिडेंट एक साथ हो जाएं, कि इधर बाइनेंस पे लिस्टिंग भी हो जाए, इधर बुल रन भी मिल जाए, तो वो लक बाई चांस है। ऐसा बहुत संभव नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी लक है। तो वही कह रहा हूं कि बाइनेंस पे लिस्ट होने के बाद प्रोजेक्ट वहां खत्म हो जाता है, प्रोजेक्ट में फिर एक धीमी चाल चलती है। मतलब वो फिर अपना धीरे 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 चलता रहेगा, एक आपको रिटर्न अच्छा मिलता रहेगा। जो मैंने आपको बीच में बताया था कि बाइनेंस पे जिस दिन लिस्ट होता है ना, मिनिमम 41% का उछाल आता है, मिनिमम। ज्यादा तो कितना भी आ सकता है, वो तो एक अलग चीज है, लेकिन एक मिनिमम की बात कर रहा हूं। जब बाइनेंस की चर्चा ही चलती है ना, तभी से उसमें पंप आना शुरू हो जाता है। तो वो है कि जो बाइनेंस पे लिस्ट हो गया वो आपको रिटर्न देगा। लेकिन आप ये कहोगे आंधी तूफान वाला, फिर उसमें कभी वो पंप आएगा, वो शायद कभी नहीं आएगा। आपने शायद ये चीज गौर भी करी होगी, क्योंकि मैं तो ये चीज देखिए नोटिस करता रहता हूं, लेकिन बोलता नहीं हूं, क्योंकि बहुतों की फिर अंदर से आत्माएं दुख जाती हैं। लेकिन हकीकत यही है, आप खुद एक बार गौर करके देख लिए, क्या जो बाइनेंस पे जो ऑलरेडी पहले लिस्ट हो चुके हैं उसके बाद उनमें इतना कभी पंप आया क्या? शायद नहीं, कोई इक्का दुक्का लक बाई चांस वाली बात है, हो गया तो हो गया, वरना उतना पंप कभी नहीं मिला। तो इसीलिए ये टोकन्स या कॉइन्स वही हैं जिनकी अभी बाइनेंस पर लिस्टिंग नहीं है। मोस्टली किसी किसी ने तो अभी बुलरन भी नहीं देखा है, अगर किसी ने देखा भी है तो वो बहुत उसके आसपास था या बुलरन के बाद आया है। तो ये है इन कुछ ये प्रोजेक्ट आपको बताने का। दूसरा, देखिए मैं आपको वही कहता हूं कि देखिए मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। कल को आप ये कहो सर आपने बताया था ये तो चले ही नहीं, ये तो डूब गए, तो मैं आपको पहले ही बोर्ड पे लिख के चल रहा हूं 101% रिस्क है। आज पैसा लगाओ, कल आपका जीरो हो सकता है, लेकिन अगर रुक गया तो आपकी सोच से ज्यादा भी मिल सकता है। अब क्रिप्टो करेंसी है, रिस्क तो लेना पड़ेगा। नहीं रिस्क लेना तो फिर आप 3 कॉइन्स में जाइए, बीटीसी, इथेरियम और बीएनबी, बस सीधी सी बात। बाकी आप किसी भी अगर उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो फिर रिस्क लेना पड़ेगा, तो वही है। तो ये मैंने आपको बता दिया, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं। दूसरा, बहुत ही लो प्राइस है, यानी कि हम इंडियंस की पहुंच में। अब आप मान लीजिए बीटीसी में आपने कोई सोच लिया मैं बीटीसी में ही लगाऊंगा, क्या आप 50 लाख रुपए खर्च कर पाओगे? भाई साहब
आज की डेट में 13-14 लाख का चल रहा है। 3 BTC लोगे तो आपको 50 लाख रुपए चाहिए। क्या है इतना इंतजाम? जिसके पास 50 लाख होगा वो काय के लिए लगाएगा? क्यों ये काम करेगा? वो तो कुछ और कर लेगा। तो भाई यहां क्या चाहिए? कौड़ियों के दांव वाले चाहिए, जिसमें बिल्कुल वो कहते हैं कि 1500 ज्यादा बस। और उसमें इतने सारे टोकन्स आ जाते हैं जहां उम्मीद रहती है कि अगर कुछ ये कहीं एक पैसा भी चला गया तो बहुत कुछ मिल जाएगा। वो वाली कंडीशन है यहाँ। तो इसीलिए वो टोकन्स मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो इसीलिए मैं कहता हूं भाई BTC, इथेरियम या BNB हर एक के बस में नहीं है ये। मैं कहता हूं जो $1 को क्रॉस कर गया है उसमें भी बहुत मुश्किल हो जाता है इन्वेस्ट करना। उसमें फिर आपको मोटा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। फिर आपको कम से कम 10-15 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, तब जाके आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है। जो $1 से ऊपर निकल गया है, $1 से नीचे है, उसमें कहीं तक थोड़ा बहुत गुंजाइश है, वरना जो $1 को क्रॉस कर गया है उसके लिए आपको मोटा अमाउंट भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप ये कहो कि जिसका $1 प्राइस है, आपने उसमें मान लीजिए 2000 रुपए का ले लिया, सपने देखने लगोगे हम करोड़पति बन जाएंगे। इम्पॉसिबल, बहुत क्लियर, इम्पॉसिबल। तो वहां पर फिर आपको मोटा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। अब यहां क्या है, जो मैंने आपको 5 टोकन कल बताया, 5 जैसे आज बता रहा हूं, यहां तो आप 500 भी अगर इन्वेस्ट कर दो और भूल जाओ, ये सोच लो कि मैंने बीड़ी तंबाकू सिगरेट पी लिया, खत्म कहानी। और कहीं लक वाइज चांस है, यहां मैंने कहा ना कि 100% रिस्क है, लेकिन 100% लक आपका होना चाहिए। कर इनमें से अगर एक भी चल गया तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। सारी कहानी यहां पर है। तो लो कॉस्ट हो गया, बुल रन इन्होंने अभी देखा नहीं है, किसी ने देखा है बाई चांस। दूसरा, एक्सचेंज लिस्टिंग इनकी अभी मैक्सिमम बाकी है। देखिए अभी मैक्सिमम बाकी है, इसका प्रूफ मैं अभी आपको देता हूं। और बाइनेंस लिस्टिंग तो लगभग सभी की बाकी है। बाइनेंस लिस्टिंग तो इनमें से किसी की है ही नहीं। तो इनको बताने का यह पर्पज है। अब मैं आपको यहां पर लेता हूं पहला टोकन, बोंक। रिसेंटली आया है और आंधी तूफान मचाया, एक साथ 20 एक्सचेंजों पर लिस्ट हुआ, अच्छा खासा रिटर्न दिया। क्या इस बियर मार्केट में आपके और किसी ने टोकन ने इतना रिटर्न दिया था? क्या नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इसकी लिस्टिंग इसने 20 एक्सचेंज की एक साथ कराई। भाई स्टेप बाय स्टेप लगभग जो है छोटे बड़े एक्सचेंज, लगभग बोंक की 20 एक्सचेंज के आसपास लिस्टिंग हो गई। तो ये क्या था? एक्सचेंज लिस्टिंग। अगर यहां पर ये बोंक सिवाय न्यू उसको बाइनेंस पर अगर लिस्टिंग गई हो जाती तो सिवाय न्यू इसके आगे तेल भरने लगता। कंफर्म था वो। तो ये शुक्र है कि इसकी लिस्टिंग बाइनेंस पर नहीं हुई, वरना लोग सिवाइनू को भूल जाते। ये इतना तूफान मचाया था इसने एक साथ। लेकिन क्या था कि भाई बाइनेंस पे इतना आसान भी नहीं होता लिस्ट होना कि सभी बाइनेंस पे लिस्ट हो जाएंगे। होगा, लेकिन क्या है कि टाइम लगेगा। कोई 6 महीने में होगा, कोई साल में होगा, कोई 2 साल में होगा, लेकिन लिस्टिंग तो सबकी होनी है। बाइनेंस भी क्या करेगा? बाइनेंस को भी तो आखिर वॉल्यूम चाहिए भाई। कहां तक जो लिस्ट हो गया उसको दोबारा तो लिस्ट करेगा नहीं, उसको भी तो नए नए प्रोजेक्ट चाहिए ना। तो भाई प्रोजेक्ट फिर इन्हीं में से कुछ ना कुछ लिस्ट होगा। अब आप बोंक, ठीक है, सोलाना बेस पर आया था और कहीं ना कहीं इसमें देखिए सोलाना का हाथ तो है। सोलाना को बचाने के लिए बोंक आया और बोंक ने अपनी जगह बना ली। तो इसलिए मैंने इस प्रोजेक्ट को, बोंक को भी अपने इसमें रखा है। ठीक है, सप्लाई 99.8 ट्रिलियन की अभी है, लेकिन इसका अभी और बही खाता खुलना बाकी है। डिटेल वीडियो मैंने अभी इस पर नहीं बनाया है, बनाऊंगा इसका। अगला है UFO गेमिंग। प्रोजेक्ट नया नहीं है, पुराना है। जब थोड़ा सा भी वो कहते हैं हल्की भी ग्रीनरी आती है मार्केट में तो ये अच्छा खासा दौड़ने लगता है और कहीं ना कहीं आपको रिटर्न भी अच्छा देगा। रैंक इसकी 410 पर चल रही है और लगभग 25.7 ट्रिलियन इसकी टोटल सप्लाई है। सर्कुलेशन में भी पूरी आ चुकी है। तो ये तो वही है कि जितना बर्न होता जाएगा उतना इसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। रिच क्वैक, ये भी जब आया था तो इसने भी एक अच्छी खासी हाइप बनाई इसकी, लेकिन इसमें बर्निंग बहुत जबरदस्त हो रही है। रिच क्वैक में जो है अगर इसकी खासियत कहें तो इसमें बर्निंग ठीक ठाक है। बर्निंग ठीक ठाक है तो देखिए प्रोजेक्ट में जितनी जल्दी बर्निंग हो जाएगी उतना ज़्यादा बढ़िया है। 319 की रैंक है और आप देख लीजिए, खैर मामला बहुत ज़्यादा है एक के आगे 5 जीरो लगे हुए हैं, ट्रिलियन। सप्लाई बहुत ज़्यादा। तो देखिए यहाँ मैंने कहा ना, सप्लाई कोई ज़्यादा मायने नहीं रख रही। इसलिए नहीं रख रही कि प्रोजेक्ट ही ऐसे हैं। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनमें सप्लाई अनाप शनाप है। तो सप्लाई के बारे में बात क्या करनी। यहाँ तो जो हम बात कर रहे हैं लो कॉस्ट, बाइनेंस लिस्टिंग, बुल रन और जो और एक्सचेंज लिस्टिंग है उनकी, कि इन सब का इंपैक्ट इन पे देखने को मिलेगा। योसी चर्चा थोड़ी कम रहती है, लेकिन प्रोजेक्ट एकदम नया नहीं है, थोड़ा सा पुराना है। 444 रैंक है इसकी और ये आप देख लीजिए लगभग 1000 ट्रिलियन की टोटल सप्लाई है, 374 ट्रिलियन आ चुका है। अगला है किशु इनू। ठीक है, किशु इनू में 2853 की इसकी रैंक है और सप्लाई इसकी भी
खूब दबा के ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, करीब 96,835 ट्रिलियन, और सर्कुलेशन में कितनी है वो बात पता नहीं। बाकी देखिए मैंने इसमें रिच क्वेक का ऑलरेडी इसका डिटेल वीडियो बना हुआ है, यूएफओ का बना हुआ है और किसी इनू का बना हुआ है, जिनको ये 3 टोकन्स का डिटेल वीडियो मेरे क्रेजी क्रिप्टो मिंटू चैनल पर या अर्न विद रोहितास चैनल पर इनके डिटेल वीडियो नेगेटिव पॉजिटिव अवेलेबल है। आप वहां इनके बारे में सारी डिटेल देख सकते हैं। केवल बोंक और आपका योसी इनका डिटेल वीडियो मैंने नहीं बनाया। तो ये मैंने आपको टोकन्स बताए, 5 वो हो गए, 5 ये हो गए, 10 हो गए। अब क्यों बताए वो भी मैंने आपको बता दिया कि इनके पीछे कारण क्या है। अब इसका दूसरा कारण सुनिए। दूसरा कारण यह है साहब, देखिए पैसा वही लगाना, चाहे बेशक आप 500 रुपये लगाओ, वही लगाना जो आप खोने की दम रखते हो। और ये कंप्लेंट बिल्कुल मत करना कि सर आपने बताया था। मैं केवल आपने जो पूछा कि सर बिल्कुल लो कॉस्ट बताइए, इसलिए मैं आपको ये टोकन्स के नाम बता रहा हूं। मैं क्यों बता रहा हूं, मैंने ये बताया कि भाई सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं इनकी कोई ना कोई चर्चा होती है, इसलिए मैं आपको ये सामने रख रहा हूं। कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कि साहब 3 महीने पहले को आपने बताया था, आज तो ये 0 हो गया, 0 ये कल ही हो सकते हैं। बहुत क्लियर कट मैं बोल रहा हूं, इतना कोई नहीं क्लियर कट बोलेगा। तो पैसा वही लगाओ, चाहे 100 रुपये लगाओ, चाहे 200 लगाओ, वही लगाओ जो आप ये सोचते हो कि मैंने बस पी खा के फेंक दिए। ये तो बस लेके और भूल जाओ, ज्यादा लगाना नहीं है। ये कहोगे आप इसमें कोई 10-20-50 हज़ार लगा दो, बिल्कुल नहीं साहब। वो आपकी कैपेसिटी है, आपकी सोच एंड समझ है, आपकी रिसर्च है कि आपको इसमें कितना लगाना है। बाकी रिटर्न मैंने आपको बता दिया कि अगर जाएगा तो पूरा चला जाएगा। रिटर्न जिस दिन देने पे आएंगे उस दिन आपको एक बहुत अच्छा खासा रिटर्न भी मिल सकता है, क्योंकि ये टोटल और टोटल हाइप पर चलेंगे। बाकी इन पे फंडामेंटल को भूल जाइए, इनमें कोई फंडामेंटल भी है या इनका कोई यूज केस भी है, बिल्कुल भूल जाइए। इनके फंडामेंटल और यूज केस से कोई लेना देना नहीं है, और सप्लाई भी बहुत अनाप शनाप है। केवल इनमें जो क्वालिटी है वही है कि ये लो कॉस्ट है, बाइनेंस पर लिस्ट नहीं है, एक्सचेंज लिस्टिंग की बहुत सी अभी बाकी है और आपकी पहुंच में है। तो ये 10 कॉइन हो गए, और भी आपको देता हूं। वैसे मैं दूंगा वही जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया है कि ये मेरे क्राइटेरिया में है। बाकी इन्वेस्ट करना न करना 100% आपकी जिम्मेदारी है, रिस्क भी आपका है। तो सोच समझ के कीजिएगा, और खोने की दम हो तभी कीजिए। अगर खोने की दम नहीं है तो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।